आज का ये वीडियो है मैं कल मुझे इनवाइट किया गया था एक फ्लैट अर्थ चैनल पे, जो चाणक्य तिवारी जी का चैनल है और इसी नाम से है चाणक्य तिवारी जी। तो उन्होंने मुझे कि पृथ्वी राउंड है इस बात के लिए मुझे इनवाइट किया कल के लिए। तो मैं वहाँ पहुँचा और उन्होंने एक फ्लैटर अर्थ बी करके कोई वहाँ पे एक थे, नाम तो उन्होंने अपना लिखा नहीं, वहाँ पे यही लिखा हुआ था फ्लैट अर्थ बी। वो शायद हमारे यहाँ भी एक बार चैनल पे आ चुके हैं। तो वो जो है मुझसे डिबेट करने आए उसमें, मतलब उन्होंने उनको आमंत्रित किया मुझसे डिबेट करने के लिए। और शुरू में चूँकि मेरा नंबर आया तो मैंने अपने वो प्रयोग रखे जिन्हें साइंस प्रयोग के नाम से बोलती है। तो मैंने कहा कि ये दो प्रयोग हैं, ये मैंने किए। तो बोले तो आप प्रयोग बोल रहे हो, एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं बताओ, प्रयोग क्या होते हैं बताओ, साइंटिफिक मेथड क्या होता है बताओ, ऐसा ऐसा करके बोलने लगे। तो आज मैं आपको यहाँ इन लोगों की पोल खोलने जा रहा हूँ, जो फ्लैट अर्थ वाले हैं। इनकी कई तरह की पोल खोलने जा रहा हूँ। और वो जो वीडियो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नीचे वहां से भी आप देख सकते हो। और इस तरफ मैं यहाँ पे ई में भी मैं दे दूंगा लिंक, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो, ई में भी। उस वीडियो को आप देखोगे तो वो आधा घंटा देखोगे, आधा पौना घंटा का, तो उसी में बाकी सब वही उसी तरह का रिपीटेशन उसी तरह का हुआ है। क्योंकि फिर मेरी समझ में आ गया कि इस आदमी को कोई साइंटिफिक नॉलेज है नहीं जरा भी, कुछ दो चार फॉर्मूले रट रटा के आ गया है और यहाँ पे अपनी बात ऐसी फालतू में रख रहा है। तो पहले आधे घंटे में ही आपको ये बात नजर आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो ये साइंटिफिक तो नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, इसे तुम प्रयोग कैसे बोल रहे हो, इसे एक्सपेरिमेंट कैसे बोल रहे हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये बात बताने जा रहा हूँ कि देखो साइंटिफिक मेथड क्या होता है ना। यहाँ आप साइड में देखते रहेंगे, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ साइंटिफिक मेथड क्या होता है। वहां मैं उसको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं था। टॉपिक ये था कि मैंने जो दो प्रयोग किए हैं उनसे ये बात प्रूव हो रही है कि अर्थ जो है वो कर्व्ड है, फ्लैट नहीं है। ये बात निकल के आ रही है कि नहीं, इस पे वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। 40 मिनट तक इस पे चर्चा नहीं की उन्होंने, आधे घंटे और 40 मिनट तक। फिर जब मैंने उनको दुत्कारा, अरे मैं कहा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर चर्चा करो। चलो आप इसको एक्सपेरिमेंटल नहीं मानो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं मानो, है ना, प्रयोग नहीं मानो, जो मानना है वो मानो, इससे ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन वो साइंटिफिक प्रयोग ही थे, एक्सपेरिमेंट ही थे। वो कैसे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो साइंटिफिक मेथड में पाँच छः छः सात जो हैं आपके पाँच छः स्टेप होते हैं, है ना। उनमें कभी स्टेप 5 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार की रिसर्च है। तो उसमें सबसे पहले होता है कि भाई आपका क्वेश्चन क्या है या प्रॉब्लम क्या है, माने खोजना क्या है, आप खोजना क्या चाहते हैं, क्या जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो पहला सबसे हमारे पास क्वेश्चन होता है। जैसे इस मामले में हमारे पास क्वेश्चन था कि जो पृथ्वी है इसकी सतह जो है वो कर्व्ड है या फ्लैट है। कोई ऐसा लेके चल सकता है कि भी कर्व्ड है क्या, या फ्लैट है क्या, या कर्व्ड है या फ्लैट है। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो चूंकि मैंने ये प्रयोग पहले करके देख रखे थे तो मुझे आइडिया था कि इस हिसाब से सरफेस कर्व्ड है। और चूंकि हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा और टीचर्स ने मुझे ये प्रयोग बताए थे कि ऐसा करके देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो मैंने वो प्रयोग किए थे और मुझे वही परिणाम मिले जो वहाँ साइंस की किताबों में लिखे हुए हैं या जो मुझे टीचर ने पढ़ाए थे। तो इसमें कि भाई ये जो अर्थ है ये कर्व्ड है कि नहीं, ये एक
हाइपोथेसिस हुई, मतलब पहले क्वेश्चन हुआ कि हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि जो पृथ्वी का साइज, जो शेप है, क्या है शेप उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि ये कोई लोग इसको रखते भी हैं और कोई लोग नहीं भी रखते हैं। सीधे क्वेश्चन से एक्सपेरिमेंट पे भी आप आ सकते हो। तो हाइपोथेसिस में होता है, आप देखोगे ऊपर, तो व्हाट इज योर प्रिडिक्शन, मतलब आदमी ऐसे करके देखता है कुछ, जैसे जीवन के अनुभव रहते हैं, उसको क्या लगता है कि क्या होगा, क्या अर्थ फ्लैट होगी, या अर्थ कर्व होगी, या कुछ और शेप होगी, है ना। ऐसा एक रहता है दिमाग में, या तो कहीं से सुन के आ गया हो, या आपने ही थोड़ा बहुत कुछ ऐसा चिंतन मनन किया हो, आपको कुछ लगा हो, तो दैट विल बी द योर योर प्रिडिक्शन कि भाई, तो जैसे मेरा था कि भाई अर्थ जो है वो कर्व्ड है ना, वक्राकार है, कर्व्ड है। तो ये उसका एक हाइपोथेसिस हो गया। फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंट के ये जानने के लिए एक कौन से एक्सपेरिमेंट से ये बात निकल के आएगी। तो जैसे मैंने वहाँ बताया कि भाई मैं 89 के आसपास में, 89 में मैं गया था बॉम्बे, और वहाँ पे बीच पे जाके, जो समुद्र का बीच है, अब नाम मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैं वहाँ मुश्किल से 2-3 दिन ही रहा था, तो शायद जुहू बीच था या क्या था, ऐसे करके याद नहीं आ रहा है मुझे। और तब वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें नहीं थी, आज तो मेरे ख्याल में बहुत बन गई होंगी क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, 30-35 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात हो गई है। तो उस समय वहाँ पे उसके थोड़ा सा दूर पे ही एक एक होटल था, मेरे ख्याल है 8 मंजिला था, 9 मंजिला था, इसी शायद 6 मंजिला था, ऐसा ही कुछ मंजिला था। तो वहाँ पे मैंने प्रयोग किया, और वहाँ पे किराए पे जो है वो मिलते थे बाइनाकुलर, है ना, बड़े बड़े वाले बाइनाकुलर। तो वहाँ जो कोई लोग टूरिस्ट वगैरह आते थे तो वो ऐसे किराए पे लेके 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और वो सब देखते थे और वापस दे के चले जाते थे, क्योंकि बाइनाकुलर खरीदना सबके बस की तो बात थी नहीं, मेरी बस की भी नहीं थी। तो मैंने बाइनाकुलर किराए पे लिया और मैंने उसको देखा। तो मैंने पहले वहाँ से देखा जो बीच था, है ना, जहाँ सैंड वगैरह रहती है, जस्ट समुद्र का किनारा। तो मैंने वहाँ से पहले पूरा पूरा मुआयना किया, वहाँ से जितना भी मैं समुद्र देख सकता हूँ, और जहाँ तक भी मुझे दिख रहा था और जितना एरिया दिख रहा था, तो उसका एक आइडिया हो गया कि मुझे यहाँ से इतना इतना ये दिखाई पड़ रहा है। तो अब पहले मैं एक्सपेरिमेंट की आपको परिभाषा बताऊँ, इसमें क्या लिखी है। एक्सपेरिमेंट है कि कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या थी कि सर के इसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड है, ये थी हाइपोथेसिस। अब इसके लिए हमने एक प्रयोग कंडक्ट किया। क्या प्रयोग कंडक्ट किया, और इसे मैं बाद में भी दिखाऊंगा कि ये प्रयोग एक्सपेरिमेंटल प्रयोग में ही आता है। जो मैंने 2 प्रयोग बताए वहां पे, दोनों के दोनों प्रयोग वैज्ञानिक विधि से एक्सपेरिमेंटल की श्रेणी में ही आते हैं। ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। और इनको देखिए कि इनकी पोल कैसे खुलती है, और ये ऐसा करते क्यों हैं, इस पर भी अपनी बात रखूंगा कि ये ऐसा बरगलाते क्यों हैं लोगों को, खुद को भी बरगलाते हैं, औरों को भी बरगलाते हैं। पता नहीं कितने लोगों के ये आ, दिमाग ट्विस्ट करते हैं, जो बेचारे नहीं ढंग से इन चीज़ों को कर सकते। अब हर आदमी जाके तो समुद्र किनारे जाके वो कर नहीं सकता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट। तो कोई लोग ऐसे ही मान लेते हैं इनकी ऐसी ऐसी बात करने से, तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो ये इसको एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं, ये कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। आप जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कोई एक प्रयोग आप सोचते हैं कि इस प्रयोग से अगर ऐसा निकल के आया तो इसका मतलब है कि यह हाइपोथेसिस सही है, अगर ऐसा नहीं निकल के आया तो हाइपोथेसिस गलत है। ठीक। अब ये हाइपोथेसिस को हम लोगों को ऐसा प्रयोग कराते भी थे हमारे स्कूल में, और घर पे भी करके देख सकते हो ये। तो घर पे भी हम लोगों ने करके देखा, सिंपल सा है
एक जो है जो वो फुटबॉल होती है, उसको उसको आप लीजिए और उसके जो फेसेस हैं वो अलग अलग कलर के लेते हैं, कलर वाली फुटबॉल लाइए। इसका एक फेस ब्लू है, वाइट है, येलो है, ऐसे कलर वाली जो आती है। तो उसको आप देखेंगे तो ऐसे सामने रखेंगे अपनी आई सीट के हॉरिजेंटल में, तो आपको एक पर्टिकुलर राउंड शेप ही उसकी दिखेगी, उसके पीछे का नहीं दिखेगा, है ना। जैसे आप ऐसे करके रखेंगे, फिर अगर आप अब आप इसी अवस्था में यहाँ पे खड़े हो जाएं, माने आपकी जो देखने की हाइट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो फिर आप देखेंगे, और फुटबॉल आपकी स्टेशनरी है, वो उसको आपने हिलाया नहीं, तो देखेंगे कि नीचे से जितना दिख रहा था वो नीचे से दिखना तो कम हो जाता है, और ऊपर से उस तरफ का थोड़ा सा दिखने लगता है, जो सरफेस है फुटबॉल का। ऐसा होता है। इससे ये हाइपोथेसिस ने जन्म लिया कि भाई अगर इस पृथ्वी का भी जो सरफेस है अगर वो फ्लैट है तो वहां पर भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में ये बात रिपीट होगी। अगर वहां फ्लैट है तो ये बात रिपीट नहीं होगी, क्योंकि आप एक टेबल पर देख लीजिए, अगर आप कोई एक फ्लैट टेबल देख रहे हैं तो और उस कोने पे या उस किनारे पे कोई चीज़ रखी है, तो वो आपको, अगर आपके आई साइट से वो आई साइट में आ रही है तो भी वो वहां से भी दिखती है, और ऊपर से देखोगे तो भी दिखती है। कोई 3D ऑब्जेक्ट है मतलब, तो वो यहाँ से भी दिखता है और खड़े हो जाओ तो वहां से भी दिखता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं दिख रहा होता और वहां से दिख जाता है। तो ये हाइपोथेसिस बन गई और ये एक्सपेरिमेंट सेट हो गया कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कंक्लूजन ले लेंगे कि अर्थ जो है वो एक कर्व्ड है, और अगर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो हम सोचेंगे कि पृथ्वी फ्लैट है। ये जो है निष्पत्ति आ जाएगी। तो देखो, तो कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस, इसमें लिखा हुआ है। तो हमने इस प्रयोग को किया, माने मैंने किया। साइंस ने तो पहले से कर ही रखा था, तो मुझे वो लिखित में तो सब करना नहीं था। इतना दिख रहा है, इतने किलोमीटर का दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो सब तो करना नहीं था मुझे। तो मैंने इतना बड़ा अंतर लिया था अपने प्रयोग में कि वो खुली आंखों से दिखता था कि नीचे मैं कितने सरफेस को देख पा रहा हूँ समुद्र के। और फिर उसके बाद में जो वहाँ से एक बांध बना हुआ था ऊपर, वो होगा 20-30 फुट के आसपास ऊंचा होगा उस बीच वाली सतह से। वहाँ से जाके देखा तो जो सरफेस था समुद्र का वो ऐसे बड़ा हो गया, माने मुझे और थोड़ा ज़्यादा दूर तक दिख रहा था। तो वहाँ बोट वोट घूमती रहती हैं, कई बार मछुआरों की बोट भी घूमती रहती हैं, जहाज भी आते रहते हैं छोटे बड़े ऐसे, है ना। तो उनसे भी आइडिया लग रहा था। तो वहां से देख रहे हैं तो ज्यादा दूर तक का दिख रहा है, माने जो समुद्र का सरफेस था वो ज्यादा दूरी तक मुझे वहां से दिख रहा था। फिर मैं वहीं पे थोड़ा सा ही दूरी पे जो होटल की बिल्डिंग थी उसकी छत पे मैं गया उन लोगों से बात करके। तो वहां से देखा तो भाई समुद्र का सरफेस और दूर तक दिखाई पड़ रहा था, और ये स्पष्ट दिख रहा था। मतलब इसको कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको कहीं जाके ऐसे नापूंगा तो ही मुझे पता चले, क्योंकि कोई छोटा मोटा डिफरेंस हो तो ठीक है, वो नापने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे दिख रहा है कि जैसे एक फुटबॉल, एक आपको जो है क्रिकेट की बॉल दे दी जाए और एक फुटबॉल दे दी जाए, तो ये ऐसे ही दिख के पता चलता है कि ये छोटी है ये बड़ी है भाई साहब। बिना नापे ही, बिना कोई नाप पाप लिए ऐसे ही पता चलता है ना, कि ये तो बड़ी है भाई, ये तो फुटबॉल है और ये तो बॉल है। इतना बड़ा अंतर हो रहा था। तो मैं कहा ये तो हो गया भाई, अब ये प्रयोग हो गया। अच्छा, फिर अब यहाँ 5 में देखेंगे कि उसका, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या है। वो जो हमने प्रयोग कंडक्ट किया फिर उसका रिजल्ट क्या आया। तो क्या लिखा हुआ ऊपर, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या क्या रिजल्ट आ रहे थे। तो जैसे मैंने बताया कि मैं नीचे से देख रहा था बीच पे से, तो मुझे इतना सरफेस दिख रहा था, और वहाँ जो बोट्स वगैरह हैं वो कम संख्या में दिख रही थी। ऊपर बांध से देखा तो सरफेस भी ज़्यादा दिख रहा था और बोट भी ज़्यादा संख्या में दिख रही थी। उसके जो पीछे वाली बोट थी वो नहीं यहाँ से दिख रही थी, वो वहाँ से दिख रही थी। होटल की उस पर चढ़ा तो वहाँ से बोटों की संख्या भी वहाँ पे ज़्यादा दिख रही थी,
जो नीचे और यहाँ से नहीं दिख रहा था वो वहां से भी दिख रहा था, और जो सी का सरफेस है वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा वाइड दिखाई पड़ रहा था, उधर भी और साइडों में भी, है ना। ये ऐसे समझ लो जैसे एक एक ऐसा घेरा हो गया कि मैं यहाँ बैठा हूं तो ये यहाँ तक दिख रहा है, और खड़ा हुआ तो ये घेरा और पीछे चला गया, और फिर ऊंची बिल्डिंग पे गया तो एक घेरा और पीछे तक चला गया, इधर भी पीछे चला गया, उधर भी पीछे चला गया, इतना इतना दूर का दिख रहा था। तो उससे अब आप देख रहे हो कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, माने रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट ये आया जो मैंने अभी आपको बताया। अब अगला स्टेप क्या है इसका, अगला स्टेप है एनालाइज योर डाटा, माने जो रिजल्ट आया अब इसको हमें एनालाइज करना है। क्या करना है कि अब उससे देखना है कि इससे क्या निकल के आ रहा है, कि नीचे से किया तो इतना, यहाँ से किया तो बड़ा, और वहां से किया तो और बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये तभी आ सकता है जब सरफेस जो है अर्थ का वो कर्व्ड हो, नहीं तो नहीं आ सकता। और वहां मैं दोनों तरह से देख रहा हूँ, नंगी आंख से भी देख रहा हूँ और बाइनाकुलर से भी देख रहा हूँ, दोनों तरह का डाटा इकट्ठा किया है ना। तो फिर अगला स्टेप क्या है, एनालाइज योर डाटा के बाद में फिर एक कंक्लूजन, माने भाई अब इससे निष्कर्ष क्या लेना है। तो व्हाट डिड यू फाइंड आउट, माने ये जो आपने सब कुछ किया, जो आपकी एक जो आपका सवाल था, जो आपकी हाइपोथेसिस थी, जो आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जो उससे रिजल्ट आया, फिर जो उन रिजल्ट को आपने एनालिसिस किया, ये किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो ये नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जो अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने किया, जिसको ये आधे घंटे तक बोलते रहे कि नहीं ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो प्रयोग नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। अरे भाई ऑब्जर्वेशन तो सारे में ही रहती है, शुरू से लेके आखिर तक में ऑब्जर्वेशन ही हो रही है। जब क्वेश्चन बन के आ रहा है वो भी ऑब्जर्व हो रहा है कि भाई ये क्वेश्चन है। फिर आप कोई हाइपोथेसिस ले रहे हो, वो भी आप हाइपोथेसिस ले रहे हो, ये भी ऑब्जर्वेशन है। फिर आपने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसकी सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हैं, मेमोरी में डालते जा रहे हो, फिर एनालिसिस कर रहे हो, फिर ये सारी चीज़ें तो आप ही कर रहे हो, कोई बेहोश में होके थोड़ी कर। ऑब्जर्वेशन तो शुरू से लेके आखिर तक कंटिन्यूअस है। तू करे नहीं ये तो ये है, ये तो वो है, वो तो वो। और मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई जो मैंने किया ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग है, मान नहीं रहे, है ना। वो क्या अंग्रेजी में क्या क्या बोल बाल के एक्सपेरिमेंटल मेथड इज दिस दैट दिस, मैंने बोला हिंदी में बोलो भाई। अच्छा बोल रहे नहीं, मुझे हिंदी में नहीं आता है ये टेक्निकल वर्ड्स में, कहा तो ओके चलो आप बोलो, ये ट्रांसलेट कर देंगे। फिर पता नहीं क्या उलझुल बोलते रहे। फिर मैंने चाणक्य तिवारी जी को भी बोला, मैं कहा गूगल में दिखाओ साइंटिफिक मेथड क्या होता है, क्योंकि मेरे पास उस समय वो बटन नहीं था दिखाने का, नहीं तो मैं अपने से दिखा देता। तो मैं कहा भाई दिखाओ, अब वो दिखाए नहीं। और वहाँ ऐसे ऐसे करने से पता चल रहा था कि वो देख रहे हैं कि गूगल में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मेथड मतलब क्या होता है। तो उनको देख के समझ में आ गया होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है, तो उसको वहाँ दिखा नहीं रहे। दिखा क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये फ्लैटर अर्थ बी की पोल खुल जाती और उनके साथ इनकी भी पोल खुल जाती, क्योंकि ये भी उन्हीं के फॉलोवर हैं और फ्लैट अर्थ को ही ये प्रमोट करते हैं। तो खुद की भी खुल जाती है और उनकी भी खुल जाती है, दोनों की पोल तुरंत खुल जाती है। मतलब पहले आधे घंटे में ही इनका सब साफ हो जाता मामला, आगे बात ही नहीं जाती। पर ये खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो तुम इससे जो कुछ मान लो, चलो अब तुम दिखा भी नहीं रहे हो गूगल में, अब तुम जैसे जैसे जो कुछ मान लो, जो मैंने किया उससे ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो अर्थ है वो कर्व्ड है। वो कह रहे नहीं ये तो फैलेसी है, ए होगा तो बी होगा, बी होगा तो ए होगा। मैं कहा ये कहाँ हो रहा है, यहाँ ए होगा तो बी होगा, बी होगा तो ए होगा, ये कहाँ हो रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ कहाँ हो रहा है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है जो तीन जगह से तीन तीन हाइट पे किया है। एक समुद्र पे, बल्कि चार हाइट पे समझ लो। एक समुद्र पे बैठ के किया, एक खड़े होके किया, एक फिर वहां से किया जहाँ वो बांध बंधा था, और एक फिर होटल के ऊपर से किया, चार जगह से किया। तो ये ए बी है तो बी ए है, कहाँ यहाँ कोई फलसी आ रही है, कुछ नहीं आ रही ऐसी कोई फलसी, पर जबरदस्ती
कि ये सर्कुलर रीजनिंग है, ये फैलेसी है, ये वो फैलेसी है, और क्या बाद में क्या बोल रहे थे, स्वान करके कोई स्वान रीजनिंग फैलेसी, पता नहीं ऐसा कुछ बोल रहे थे, मुझे इनके नाम याद नहीं आ रहे। तो अब आप देख सकते हो कि ये चर्चा से भागते रहे, आधे पौना घंटा तो भागते ही रहे इस नाम पे कि नहीं ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, नहीं ये तो साइंटिफिक मेथड नहीं है, नहीं ये तो साइंस ही नहीं है, नहीं ये तो ये नहीं है, नहीं ये तो वो नहीं है, नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ऐसे 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 भागते रहे। मैं कहा भाई चलो तुम कुछ भी मान लो, इसको बोलो क्या मानना है। मैंने अब जबकि मैंने बोला, मैं दिखाओ प्रयोग का, एक्सपेरिमेंट का, इनको मीनिंग दिखाओ, दिखा नहीं रहे वो। तो इसी से आप समझ सकते हो। और वो उनके हाथ वाथ चलने से पता चल रहा था कि वो गूगल में देख रहे हैं, और देखने पे उन्हें पता चल रहा था कि अगर दिखा दिया तो इनकी पोल बहुत जोर से खुल जाएगी तुरंत। और इसीलिए फ्लैटर अर्थ जो है वो बार बार गुस्से हो रहा था बीच में, और स्टूपिड आपका लॉजिक है, स्टूपिड लॉजिक है। तो मैं कहा कैसे स्टूपिड लॉजिक है भाई, प्रूव करना होता है, ए बी है, बी ए है, ऐसे करके लॉजिक लॉजिक आप स्टूपिड प्रूव करोगे। फिर मैंने उनको बोल दिया आप भी एक स्टूपिड हो, फिर मैं भी एक स्टूपिड हूँ, फिर चर्चा काहे के लिए कर रहे हैं हम। फिर कह रहा नहीं मैंने आपको तो स्टूपिड नहीं बोला, आपकी रीजनिंग को बोला। अरे तो रीजनिंग तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो कोई स्टूपिड ही स्टूपिड रीजनिंग करेगा ना, जो स्टूपिड नहीं होगा वो क्यों करेगा। तो आप रीजनिंग को स्टूपिड बोलो, मुझे बोलो, वो एक ही बात है। तो इस बात को आप देख सकते हो कि ये साधारण लोगों को कैसे करके बेवकूफ बनाते हैं। अब बेचारे लोग घिर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये चार अंग्रेजी की लाइन बोल रहा है तो भाई कुछ होगा ज्ञानी व्यानी। अच्छा पहले मैं एक चीज और दिखा दूंगा, फिर बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई वैज्ञानिक प्रयोग किन को बोलते हैं, खास तौर से अर्थ के ही मामले में, इसी मामले में वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग जिन्हें बोलते हैं वो क्या है। तो आप देख सकते हो कि वैज्ञानिक के पृथ्वी के गोल होने को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। यहाँ पे पढ़ लो क्या किए, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। और वो प्रयोग कौन से थे, नीचे देखो। एक पेंडुलम का प्रयोग था, उसके बाद चंद्र ग्रहण के दौरान छाया का अवलोकन, जो मैंने वहां पे एक दिया था कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस पे धरती से जो छाया बनती है सूरज के प्रकाश की, वो गोलाई में पड़ती है, तो उससे भी ये तय होता है। और ये क्या है, प्रयोग ही है, ये साइंटिफिक प्रयोग है, चंद्र ग्रहण के दौरान छाया का अवलोकन। फिर सबसे नीचे आप देखोगे दूरबीन से समुद्र देखना, ये भी साइंटिफिक प्रयोग ही है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर, पृथ्वी के गोल होने को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए, जिसमें पेंडुलम का प्रयोग है, चंद्र ग्रहण के दौरान छाया का अवलोकन है, छायाओं का अवलोकन है, और दूरबीन से समुद्र देखना। तो इनमें से दो प्रयोग मैंने किए थे जो मैंने आपको बताए, कि चंद्र ग्रहण के दौरान छाया का अवलोकन और एक दूरबीन से समुद्र को देखना। तो ये सिद्ध हो रहा है कि वैज्ञानिक इनको प्रयोग ही बोल रहे हैं। और जो ऊपर मैंने आपको दिखाया द साइंटिफिक मेथड क्या है, उसके थ्रू भी आप देखोगे तो ये बात प्रयोग ही सिद्ध हो रही है। जो मैंने दोनों बताए हैं ये प्रयोग ही सिद्ध हो रहे हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल वाला तीसरा पॉइंट है, माने पहला क्वेश्चन है, फिर हाइपोथेसिस है, और फिर एक्सपेरिमेंट है। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो यही है, दूरबीन से समुद्र के वहां से देखना, अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग ऊंचाइयों से। तो ये आपको सिद्ध हो गया कि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही हैं, इन्हें प्रयोग ही कहते हैं। हिंदी में प्रयोग बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और ये साइंटिफिक ही हैं, और ये साइंटिफिक मेथड में ही आते हैं। बस वैज्ञानिक और क्या करते हैं इसमें कि वो उनकी रीडिंग भी नोट करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें दुनिया भर को सिद्ध करनी है। वो वैज्ञानिक हैं, मुझे तो खाली रिपीट ही करना था।
और मेरे पास कोई ऐसे दूसरे उपाय भी नहीं थे कि मैं वो ऐसे चेक कर लूँ कि भाई यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी है, किस 5 किलोमीटर दिख रहा है नीचे से कि 5.5 किलोमीटर, फिर ऊपर से और 8-10 किलोमीटर दिख रहा है, और होटल के वहाँ से और 15-20 किलोमीटर दिख रहा है, तो वो मैं नाप सकूँ, मेरे पास में उसके लिए कोई उपाय नहीं थे। लेकिन आँखों से ही वो इतना बड़ा गैप हो रहा था कि आँखों से ही पता चल रहा था कि नीचे से जैसे हम ऊँचाई पे जाते जाते हैं तो हमें और दूर तक दिखाई देता रहता है, इन्हीं आँखों से, उसी बाइनोकुलर से। खाली आँखों से देखोगे तो भी और बाइनोकुलर से देखोगे तो भी। तो बस मैंने वो उतना और नहीं किया कि मैं उन डिस्टेंस को नाप के और लिख देता, इतनी सी बात थी बस। तो क्योंकि मुझे तो एक्सपेरिमेंट रिपीट करना था, मुझे तो कहीं देना नहीं था, मुझे तो खुद को देखना था कि अच्छा ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो वो मुझे इससे क्लियर हो गया। तो ये बात थी। अब ये लोग ऐसा ड्रामा क्यों करते हैं, इस बात को देखो। उसने जो आते ही शुरू में आते ही ड्रामा शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने अपने ये दोनों एक्सपेरिमेंट रखे, आते ही ड्रामा शुरू कर दिया। अरे ये तुम एक्सपेरिमेंट प्रयोग बोल रहे हो, ये तो एक्सपेरिमेंट प्रयोग होते ही नहीं है, क्या ये होते हैं? तुम साइंटिफिक मेथड जानते हो, बताओ साइंटिफिक मेथड क्या होता है। अरे भैया, साइंटिफिक मेथड के लिए चर्चा हो रही थी क्या? डिबेट का, डिस्कशन का टॉपिक ये था क्या कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है? डिबेट और डिबेट तो इस बात पे थी कि आप कैसे पहुंचे इस निष्कर्ष पे कि जो धरती है वो कर्व्ड है, ये कैसे पहुंचे कि वो गोलाई में है, या आप कैसे पहुंचे, वो बताया मैंने। और मैंने ये भी बताया कि टीचर ने मुझे बताया था ये प्रयोग करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि ये प्रयोग ही है। फिर भी कह रहा है कि नहीं, कहाँ होता है साइंटिफिक प्रयोग। मैंने चाणक्य जी को बोला कि भाई दिखाओ गूगल में। अब जो कि मैं कहाँ से दिखाऊं, मेरे पास तो बटन नहीं, कुछ नहीं। मैं कहा दिखाओ भाई साहब गूगल में से। अब वो सर्च तो कर रहे हैं, वहां दिख रहा है, गूगल में से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, पर दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले देख लेना चाह रहे हैं कि कहीं प्रेमजीत की बात सही तो नहीं है। तो सही निकली तो ये तो यही हंसी उड़ने लगेगी। इनने दिखाया नहीं, अब वो हा 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 ही ऐसे करता रहा। है ना? हा, ये एक्सपेरिमेंट, हा, ये प्रयोग है, हा, तुम्हें साइंटिफिक मेथड का पता नहीं है। अरे भैया, कम दिमाग आदमी, आम आदमी भी इसी तरह के मेथड का इस्तेमाल करता है अगर उसे सच में कोई चीज जाननी होती है। उदाहरण के लिए, एक आदमी जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, गर्मी है, और उसे कहीं मतलब जैसे रेगिस्तान वगैरह में, और वहां पे उसे प्यास लगी, तो उसे दिखता है काफी दूरी पे जाके कि वहां पे कुछ पानी जैसा है ना, वो इसको मृगमारिच का टाइप का बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो जाता तो पानी पीने है, लेकिन जब वहां जाता है तो देखता है कि वहां पानी तो है नहीं। तो क्या था, वो भी इसी साइंटिफिक मेथड को ही फॉलो कर रहा है, अनजाने में। कैसे? कि यहाँ बैठा है और यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रही है कि वहां पानी जैसा दिख रहा है, ऐसे कुछ हिलता जुलता सा। जो गर्मी की जो वेपर होती है वापस, उसकी वजह से हमें ऐसा देखने में भ्रम होता है। तो उसको प्यास लगी तो वो पानी के लिए वहां गया, तो क्या करने गया, उठ के गया। उसने ये प्रयोग जो कंडक्ट किया कि वो वहां उठ के जा रहा है कि भाई वहां पानी है कि नहीं है। उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई, पहले क्वेश्चन था कि पानी चाहिए, और पानी सामने दिख रहा है, फिर हाइपोथेसिस बनाई कि अच्छा चलूं और ले लूं, और फिर वो वहां से उठ के गया और देखा कि वहां पानी तो है नहीं। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट हो गया। वहां जाके डाटा इकट्ठा हो गया कि वहां पानी नहीं था, फिर आया, फिर देखा फिर से दिख रहा है, फिर गया, और फिर उसने ऐसे दो तीन चार डाटा उठा के, और उसकी समझ में आया कि ओहो अच्छा, ये जो गर्मी की जो वेव्स हैं वो वापस जा रही हैं, तो उससे मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है। तो वो फिर इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि इस तरह की जगहों पे कई बार हमें इस तरह का भ्रम होता है। तो अब आप देखो, ये पूरा साइंटिफिक मेथड ही है, हालांकि उस गांव वाले को नहीं पता है, फिर भी वो उसे इसी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज जाननी होगी तो वो ऐसे ही समझ में आती है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। मैंने जो दर्शन में बहुत सारी
बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, वो इसी तरह से निकाले, दूसरा कोई तरीका ही नहीं होता है। यही है कि जैसा लग रहा है फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं और उससे हमें समझ में आता है कि ऐसा है कि नहीं है। ऐसा होता है तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, नहीं होता है तो पता चल जाता है कि ये कोई भ्रम था। दोनों में निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं। तो अब ये ऐसा करते क्यों हैं ये फ्लैट अर्थ वाले, या ऐसे जो भी कॉन्स्पिरेसी वाले लोग हैं जो ऐसे रूमर फैलाते हैं? उनके दो तीन तरह के कारण होते हैं। एक तो ये है कि इन लोगों को बहुत कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ होता है जीवन में, और कोई ऐसी चीज इन्हें मिल जाती है कि जिसे कम लोग मान रहे हों, है ना, जो कम प्रचारित हो, कम लोग मान रहे हों, और उसका इजीली पता नहीं लगाया जा सकता और ज्यादातर लोग उसका पता लगाने में अक्षम है। तो ये उसमें थोड़े से ऐसे ऊट पटांग टाइप की रीजनिंग गढ़ के और लोगों के बीच में बता के और अपने आप को विद्वान सिद्ध करने लग जाते हैं, या इन्हें कन्फ्यूजन ऐसा होने लग जाता है कि अब तो मैं विद्वान हो गया हूँ, मैं एक ऐसी चीज जानता हूँ जो वैज्ञानिक भी नहीं जानते, जो ज्यादातर लोग भी गलत जानते हैं, है ना, ऐसे करके। जैसे वो बोलते हैं कि रॉथस्चाइल्ड ही सारी दुनिया को चला रहा है। जब इन लोगों से पूछो कि तुम्हें कैसे पता चला, तो मालूम नहीं कैसे पता चला, एक भी आदमी को नहीं मालूम है कि कैसे पता चला, और ऊट पटांग की फैलेसी कर रखी है, ऊट पटांग टाइप की कॉन्स्पिरेसी चलाई हुई है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि जो लोग चलाते हैं उन्हें इससे लाभ भी होता है आजकल, खास तौर से यूट्यूब के जमाने में। आप इस पे यूट्यूब वगैरह कर लेते हैं तो लोग देखने समझने आते हैं, और यूट्यूब की ओर से जो आपको अर्निंग होती है वो आपको जो थोड़ी प्रसिद्धि टाइप की मिलती है उसमें मजा आता है। तो इन तरह के मजों के चक्कर में ये इस तरह की गलतफहमियां लोगों में फैलाते रहते हैं और खुद भी उस पर अड़े रहते हैं, जबरदस्ती अड़े रहते हैं। जैसे ये फ्लैट अर्थ वाला आदमी जबरदस्ती अड़ गया कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रयोग नहीं है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि ये प्रयोग है और एक्सपेरिमेंटल है और साइंटिफिक है, साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत आता है, और वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किए, मैंने तो जस्ट उसको रिपीट किया है, समझ रहे हैं? तो ये बात है। तो अब अगर ये वहां दिखा देते तो वहीं इनकी पूरी पोल खुल जाती, लेकिन मैंने सोचा चलो अब उनका चैनल है, नहीं दिखा रहे तो अब क्या करें इस बात को, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे बनाया कि ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बात देखने को मिल जाए कि देख लो। और ये जो मैंने दोनों आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं ये आप भी गूगल में सर्च करके और इन्हें पा सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। और प्रयोग, साइंस ने जो प्रयोग किए हैं विभिन्न प्रकार के, अगर वो खाली आप इसके रूप में देखेंगे तो जो अर्थ को कर्व्ड कैसे है ये जानने के लिए जितने प्रयोग किए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। 4 मैंने आपको दिखा दिए हैं, वैसे और भी हैं, इससे ज़्यादा कई सारे हैं। तारों की स्थिति है, बहुत सारे हैं, एक एक दो नहीं है, कई सारे हैं। तो ये सारे के सारे सब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में ही आते हैं, तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक प्रयोग में ही आते हैं, साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत ही आते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जब भी कोई इस प्रकार के आदमी आपसे टकराएं या बोलें तो उनको ये गूगल करके दिखा के और उनका दिमाग खोल देना, क्योंकि वो बेचारे फंसे हुए हैं इन लोगों के चक्कर में, है ना। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। और दूसरे क्या चक्कर लगाते हैं ये ऐसे आपको वो करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए ऐसे बोलेंगे तुम्हें साइंस आती है। अब आदमी सोचता है, अब जैसे भाई मैंने साइंस जो पास आउट किया था कॉलेज जो है वो किया था 93 में। 93 से कितना हो गया, किस साल होने को हो रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग से इधर उधर हो जाती है। अब कोई मुझसे उन सब चीज़ों की डेफिनेशन वगैरह पूछने लगे तो मैं थोड़ी ना उनको बैठ कर रटता रहता हूँ। अभी तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से ही बताऊंगा कोई चीज़, और हो सकता है उनमें थोड़ी बहुत कोई चीज़ इधर उधर हो जाए। जो चीज़ें याद हैं बताते रहते हैं, जनरली उनका इस्तेमाल होता रहता है जीवन में।
अब ज़्यादातर लोग साइंस जानते नहीं हैं। जैसे मैंने बताया कि पूरे भारत में ग्रेजुएट ही हैं 4.5%, कुल ग्रेजुएट हैं 4.5। तो आप सोच सकते हो कि 95% लोग, साइंस तो छोड़ो, कोई भी चीज़ में ग्रेजुएट नहीं होते। तो इसलिए इन लोगों की यहाँ पे थोड़ी बहुत दाल गल जाती है। और ये एक और चीज़ कहते हैं, जैसे शुरू में बोल रहा था कि ये अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करते हैं। पता नहीं उनकी अंग्रेजी कोई बहुत बढ़िया होगी या नहीं होगी, ये तो अलग से कभी कोई अंग्रेजी का उनका टेस्ट वेस्ट लिया जाए तो पता चले। लेकिन अंग्रेजी में रखेंगे ज़्यादातर चीज़ों को। पता है कि सारी ऑडियंस हिंदी की है, इसको भी आप गूगल में करके देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पूरे भारत में मुश्किल से 2 से 3% लोग हैं जो इंग्लिश को अच्छा बोल और समझ लेते हैं। कुल 2 से 3% लोग पूरे भारत में, और टूटी फूटी और इत्यादि सब जो समझ लेते हैं वो सब मिला के 10%, माने 6-7% मेरे जैसे लोग हैं कि जो थोड़ा स्लो करके समझ लेते हैं। माने अगर सामने वाला स्लो बोले तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा उसकी उस बात को समझने के लिए, समझ लेंगे। अब लेकिन जब लाइव चर्चा हो रही तो वहाँ तो इतना टाइम होता नहीं कि अब तुमने जो 4-6 लाइन बोल दी, अब तुम मुझे 1 मिनट 2 मिनट दो उसे समझने के लिए। ऐसे तो होता नहीं है, वहाँ तो हमें तुरंत ही समझना है और तुरंत ही फिर अप्लाई करना है। तो इसलिए मैंने उनको बोला भाई हिंदी में बोलो, इंग्लिश हमारी टूटी फूटी है। मैं 6 से 7% जो लोग हैं जो काम चलाओ इंग्लिश को समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लिख लिख लेते हैं वगैरह, मैं उनमें से आता हूँ। तो सीधी सी बात है, मैं इसमें लाइव डिबेट नहीं कर सकता, है ना। मुझे जल्दी से ना शब्द आएंगे बोलने के लिए, और सामने वाले ने क्या एक स्टैंजा बोल दिया ना, जल्दी से मैं समझ पाऊंगा। मुझे उसको समझने में भी टाइम लगेगा और फिर बोलने में भी मैं धीमे धीमे रुक रुक के बोलूंगा। तो अब जिस चीज़ का ज्ञान ही हमें उस लेवल का नहीं है तो उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, तो ज़्यादातर लोग नहीं करते, आप सोचो। तो 2 से 3% लोगों को छोड़ के बाकी किसी के भी समझ में इन लोगों की इंग्लिश नहीं आती हो। तो ये इंग्लिश का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इनको कॉमन सेंस नहीं है। अब देखो हिंदी कितने परसेंट लोग इंडिया में बोलते हैं? हिंदी का 40 से 42-43% लोग हिंदी इंडिया में बोलते लिखते समझते हैं, जिसमें शायद 31% लोग तो अच्छे से बोलते समझते हैं। 10% हैं जो वो शायद ऐसे समझो कि टूटी फूटी हिंदी टाइप की। तो हिंदी में ज़्यादा लोग समझते हैं। और अगर खासतौर से उत्तर भारत को लिया जाए तो यहाँ तो 100% हिंदी समझते हैं लोग। कुछ साउथ के इलाका, कुछ उड़ीसा के गांव वाँव के इलाके छोड़ दिए जाए तो हिंदी में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में बोलते ही सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाएगा, वो सवाल पूछ लेगा और इनकी ढह हो जाएगी, इनकी पोल तुरंत खुल जाएगी। एक बार क्या हुआ, आपने यूएल सिटी का नाम सुना होगा। अभी ये कुछ हल्के हल्के एक ये फ्रॉड संस्था है। अगर आप अभी तक इसके चंगुल में नहीं आए हों तो आगे से बच के रहना। तो चूंकि हम लोगों के उसमें आया, क्योंकि हम लोग जब जैसे ग्रुप वगैरह में चर्चा वर्चा करते रहते हैं तो वहाँ आ गया एक यूएल सिटी का मेंबर। और यूएल सिटी का मेंबर क्या क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो सरकारें हैं सारी, इन सरकारों से अपने आप को बाहर कर लो। मैंने सोचा यार सरकार से बाहर कोई आदमी अपने आप को कैसे कर सकता है? अब तो दुनिया में एक कुछ भी ऐसा एरिया नहीं है, ना समुद्र का ऐसा एरिया है, ना धरती का ऐसा एरिया है कि जो किसी न किसी सरकार के अंतर्गत नहीं आता हो। तो आदमी अपने आप को सरकार से अलग करेगा तो रहेगा कहाँ? किसी न किसी देश में ही रहेगा, और जहाँ रहेगा वहाँ के कानून कायदे उसी के अंतर्गत रहेगा। उनसे बाहर कैसे निकल सकता है? जैसे मैं कभी नेपाल जाता हूँ या रसिया जाता हूँ तो वहाँ के कायदे कानून लगते हैं। जहाज में बैठ के हवा में जाता हूँ तो जहाज के कायदे कानून लगते हैं जो सरकार के हैं। तो मैं सरकार के कायदे कानून से कैसे निकल सकता हूँ? तो मुझे बड़ी उटपटांग सी बात लगी। मैंने इनको बुलाया अपने ओपन मंच पे, मैं कहा आओ यहाँ रखो। अब आए नहीं, बोले नहीं हमारा ग्रुप है टेलीग्राम में, आप वहाँ आइए, वहाँ चर्चा हो जाएगी।
मैं कहा चलो वहाँ आ जाते। तो मैं वहाँ चला गया। अब वहाँ चला गया तो देखा भाई वो चर्चा जो है मैंने आधे घंटे सुनी, आधे घंटे में उसने कुछ भी नहीं है तो 80% अंग्रेजी झाड़ी होगी, अंग्रेजी बोली होगी। मैंने उनको बोला कि आप जो ये अंग्रेजी बोल रहे हो, हिंदी आपको आती है कि नहीं आती है? बोला हाँ आती है हिंदी, क्योंकि बाकी जो हिंदी बोल रहा था उससे पता चल रहा था कि हिंदी भी आती है। तो मैं कहा आप ये हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ जितने लोग सुनने आए उसमें से कितने लोग हैं इंग्लिश सुनने वाले? पूछा तो इस बात का जवाब ना दे। मैंने वहाँ और लोगों से पूछा, मैं कहा जो कोई इंग्लिश अच्छे से जो इन्होंने बोली है उसे बढ़िया से समझने वाले जितने भी हैं वो ऐसे हाथ खड़े करें। तो भाई साहब वहाँ मेरे ख्याल है 30-40 लोग थे, उसमें से मुश्किल से 2 लोगों ने हाथ खड़े किए। अब 2 लोग भी पता ना वो उन्हीं के रहे हो, मतलब वक्ता और जो उसका संचालन कर रहा था उसके अलग, क्योंकि वो तो खड़े कर नहीं सकते थे। 2 लोगों ने। तो मैं कहा ये जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो आधे घंटे से, ये इन 2 लोगों के लिए कर रहे हो? बाकी जो 35-36 लोग हैं ये क्या चाय पीने के लिए बुलाए हैं? ये क्या कर रहे हैं? इनकी क्या समझ में आएगा? तो ये ऐसा करते क्यों हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी जो 35-36 लोग हैं वो ऐसे हैं, उनको लगता है कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, ऐसे करके आइडिया लगा लेते भाई इतना पढ़ा लिखा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। और फिर देख लेते हैं 40-45 लोग सुन रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा, मतलब वो थोड़ा भीड़ भी देखते हैं कि इतनी भीड़ आई है तो नेताजी ठीक ही बोल रहे होंगे। और यही बात वहाँ 1-2% को छोड़ के सारे लोग इस भीड़ में यही सोच रहे हैं कि इतनी भीड़ आई है तो नेताजी कुछ ठीक ही बोल रहे होंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि नेताजी क्या बोल रहे हैं। उनसे पूछो कि नेताजी ने क्या बोला तो 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं पता उन्हें। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इनकी पोल ना खुल जाए, क्योंकि इन्हें केवल फ्रॉड करना है लोगों के साथ में और बस। अब उसके बाद से ये जो मैं घटना बता रहा हूँ ये पिछले साल की है मेरी। उसके बाद में कम से कम 4-5 लोगों ने मुझसे संपर्क कर लिया जो ठगी जा चुके हैं उनके। किसी के 4,000 रुपये ठग लिए, किसी के 10,000 ठग लिए, ये ऐसा करने में कि हम तुम्हें सरकार से निकालेंगे। पता नहीं उन्होंने बेचारों ने कैसे करके इन पर भरोसा कर लिया, इनके अंग्रेजी सुन के। और उन्होंने बोला कि तुम ये ऐसा करके एक चिट्ठी लिखो सरकार को कि अब आज से हम तुम्हारे अंडर में नहीं है, ऐसा वैसा, और कुछ ऐसा है। उन्होंने एड्रेस दे दिया, इस एड्रेस पे पोस्ट कर दो और अगर 30 दिन में इसका उत्तर नहीं आए तो समझो कि तुम फ्री हो गए। अब पता नहीं साला किस एड्रेस पे करवा दिया इन्होंने, कहाँ चली गई, वहाँ कोई आंसर करने वाला है कि नहीं है, क्या है। अब लोगों को लगा कि हाँ बढ़िया यार, मतलब उत्तर नहीं आया मतलब हम फ्री हो गए। और फिर इन्होंने जो है अपने सर्टिफिकेट वगैरह उनको दे दिए कि अब तुम्हारा नाम है एमोविन दिस मिनिस्टर एमोविन और एक नंबर है एमोविन मिनिस्टर, नंबर हो गया 007 या 008 या 800 वटेवर। मतलब अब वो उनको नाम नहीं दे रहे रमेश और हितेश ऐसे करके। और ऐसे 2-4 सर्टिफिकेट बना के भेज दिए और उससे उसके पैसे ले लिए। किसी से 4,000 ले लिए, किसी से जैसे जैसे हड़प सके। जैसे ये 10-20 हज़ार से शुरू करते होंगे, अब आदमी बोलता होगा नहीं भाई इतना तो बहुत है, अच्छा 10 दे दोगे, अच्छा ये तो भी बहुत है, अच्छा 5 दे दोगे, अच्छा ये तो भी बहुत है। मतलब जो जहाँ पे राजी हो जाए उसको उतने से मूड दिया इन लोगों। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है पूरे देश में। और इन्होंने जो वेबसाइट भी बनाई हुई है वो अंग्रेजी में बनाई हुई है, हिंदी में नहीं है। अब बताओ, और वेबसाइट भी फर्जी, उस पर जो लोगो लगा रखा है वो किसी दूसरे एनजीओ का लगा रखा है चुरा के। मतलब उनको पता चल जाए तो वो इनके ऊपर में ऐसे ही केस कर देंगे। फिर अभी कुछ महीने पहले की बात है, अमर उजाला की मैंने एक न्यूज पढ़ी तो वहां पे यूएल सिटी के कई लोगों के खिलाफ लोगों ने मुकदमा कर दिया, तो 10 लोग जेल में पड़े। और ये बात मैंने उन लोगों को पहले ही बोल दी थी जो मेरे संपर्क में थे। मैं कहा ये अभी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि किसी से 2,000 ठग रहे हैं, किसी से 3,000 ठग रहे हैं, उसके चक्कर में कोई वहाँ नहीं जाता है बेचारा रिपोर्ट विपोर्ट कराने के, कहाँ पचड़े में पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी ठगी भी करेंगे और जहाँ जैसे ही इनकी ठगियाँ बढ़ेंगी तो केस होने शुरू हो जाएंगे। केस होने शुरू हो गए और पकड़े गए और अब चल रही है उनकी रगड़ाई। यही हाल बलहारा का है, डॉक्टर बलहारा का। उसे भी 2 बार पुलिस पकड़ के ले जा चुकी है और रगड़ चुकी है और इतना पीटा है कि हॉस्पिटल पहुंच गया।
वो और उसके लोग। अब लेकिन लोगों को बेचारों को बाद में रियलाइज होता है, सीधे साधे लोग हैं, नहीं इतनी रीजनिंग कर पाते, नहीं समझ पाते। अब ऐसा बोल के कि मैं डॉक्टर हूँ और आधी अंग्रेजी झाड़ेंगे, आधी सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या देवता आदमी है और कैसा है। और जब ठगाई में आ जाते हैं और जब पहुंच जाते हैं गलत स्थिति में, तब जाके उन्हें रियलाइज होता है कि अरे यार क्या हो गया। प्रेमजीत ठीक ही बोलता था। अब मैं उन्हें तर्क दे के समझाता था, मैं कहता देखो अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं हो जाता क्या। जैसे बलहारा बोलता है कि हम तुम्हारे सबका जो है कर्ज माफ वो करवा देंगे, माफ नहीं, कर्जा ही नहीं देना पड़ेगा वापस, ऐसा करवा देंगे। दो चार फालतू फंड की रीजनिंग देता है कि वो 1869 का ऐसा नियम था, ये था वो था। क्योंकि मैं उनको समझा रहा था कि भाई देखो, अभी आज का जो हमारा देश है वो आज के संविधान से चलता है, 1669 के नियम से नहीं चलता है। आज के संविधान में जो आर्टिकल हैं, जो नियमावली है, जो संविधान है, उसमें जो लिखा हुआ है उससे चलता है। जो उसमें नहीं लिखा हुआ, वो चाहे कितना ही पुराना हो और चाहे कितना ही नया हो, उससे काम नहीं होगा। अब लेकिन वही है कि वो बेचारे समझते नहीं, सीधे साधे भोले लोग हैं। वो सोचते हैं कि चलो 50,000, 1 लाख, 2 लाख इतने उनका कर्जा है, 10-20 हज़ार रुपये दे के कर्जा छुटता हो तो वो सोचते हैं चलो दे दो 10-20 हज़ार रुपये भी। अब इस चक्कर में उनके पैसे भी जाते हैं, उनका टाइम भी खर्च होता है। ये लोग उन्हें अपने उसमें बुला लेते हैं, जो वर्कशॉप वगैरह करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखो देखो लोग कितने आ रहे हैं, हमारा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, नेतागिरी चमकाने के लिए। और फिर वो लोग बेचारे सब पैसा वैसा खर्च करके आए, वहाँ 3 दिन खर्च किया, ये दिया वो दिया, जहाँ कहीं ये लोग बुलाते हैं वहाँ भी जाते हैं। बाद में पता चलता है कि टाइम टाइम फीस। पता चला पुलिस ने सबको पकड़ा और थाने में देखे और तय लात और तय बैंत और तय बैंत और इतने तोड़े ये कि हॉस्पिटल में सिके। और वहां से वीडियो बना रहे हैं, हम सरदार भगत सिंह हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मगर और पिट हो गया, अभी सरदार भगत सिंह बन जाओगे थोड़ी देर में, और तुम तो बनोगे ही, इन्हें और बनवा रहे हो बेचारों को, सीधे साधे लोगों को। तो लोग इस तरह के झांसों में आ जाते हैं। तो वही हाल जो है ये फ्लैट अर्थ बी वाले जो हैं, जो वक्ता थे, वैसे तो मैंने सुना है कि फ्लैट अर्थ की एक कम्युनिटी बनती जा रही है अच्छी खासी। तो बेचारे लोग फंसते जा रहे हैं बिना मतलब के। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना ये। और मैंने ये भी ये भी उस वीडियो में कहा है कि ये कोई मेरा टॉपिक नहीं है। और मेरे 1500 से भी ज़्यादा वीडियोज में आप देखोगे कि अर्थ राउंड है, फ्लैट है, इस तरह के मैं कोई टॉपिक रखता भी नहीं। ये मेरा टॉपिक भी नहीं है। मैंने साइंस पढ़ी है 93 तक, उसके बाद में तो जो कुछ अपडेट आते रहते हैं उन्हें देखते रहते हैं। तो मैं कोई इस बारे में कोई डिबेट वगैरह नहीं करता हूँ। उसके लिए हैं कई सारे लोग जो जो लोग डिबेट करते हैं, तो उन्हें ये लोग बुला सकते हैं। उनकी वो चीज़ें सब करंट में रहती हैं, करंट मेमोरी में। लेकिन मैं जब वहाँ गया इनके यहाँ पे, चाणक्य जी के यहाँ पे, तो मैं कहा चलो एक बार चले जाते हैं क्या है। तो मैंने देखा यार कैसा कैसा बुड़वक आदमी है, कैसा बौड़म है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कह रहा है एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, कह रहा प्रयोग ही नहीं है ये। मैं कहा यार हमने कॉलेज तक पढ़ा है, बताया है, वहां तो इन्हें एक्सपेरिमेंट ही बोला जाता है। मैंने उसको बोला भी, मैं कहा भाई दिखा ना, दिखाता क्यों नहीं है? तो दिखा नहीं रहा है। अब मैंने फिर बाद में देखे गूगल में निकाल के, तो भाई जो मैं कह रहा हूँ वही बात सही निकल रही है। और वही सारी बातें आपको मैं कहा कम से कम मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो इस तरह के किन्हीं लोगों के घेरे में चक्कर में ना आए, और कभी आए तो ये सारी चीज़ें निकाल के उनके सामने रख दो। ये लो भाई, ये साइंटिफिक मेथड, ये प्रयोग, वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, ये देखो। तो इनका मुंह वहीं बंद हो जाए। तो मैंने फिर ये मैसेज चाणक्य तिवारी को कर दिया। मैं कहा ये देखो, तुम तो दिखा नहीं रहे थे, अब इसको देखो। तो उनका सुबह फिर मैसेज आया, बोले उसमें ऑडियो मैसेज में बोले कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपने अभी ये मामला ठीक से नहीं रखा गया है वगैरह वगैरह, तो आप एक बार और आ सकते हो। मैंने कहा ठीक है, अभी अगले महीने तो मैं केरल में जा रहा हूँ अपनी मीटिंग्स के लिए, तो अक्टूबर वगैरह
के महीने में देख लेंगे, तो रखिएगा। और मैं कहा गूगल पे जब भी मैं बोलूँ दिखाइएगा। तो कह रहे हैं वो आप लैपटॉप पे बैठिएगा तो वहाँ पे एक बटन रहता है। ठीक है, हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो भी तभी काम करेगा जब ये वहाँ से उसको एप्लीकेबल करेंगे, मतलब उसको वहाँ से अथॉरिटी देंगे कि यस आप कर सकते हो। तो देखेंगे अगली बार ये देते हैं कि नहीं। और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ जाके दिखा दूंगा। ये देखो, ये साइंटिफिक मेथड, ये प्रयोग, और ये साइंटिफिक प्रयोग ही है। अब इनको देख लो और अब मुंह छुपा के भाग जाओ यहाँ से, कभी मुंह दिखाना मत अपना। ये जाके मैं वहां इनको बोलूंगा, क्योंकि फ्लैट अर्थ पे तो कोई चर्चा होनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आधा पौना घंटा टाइम बिगाड़ा कि साइंटिफिक मेथड है कि नहीं, साइंटिफिक मेथड है कि नहीं। अब यहां से देख लेना, ये साइंटिफिक मेथड है। और फिर भी किन्हीं को ऐसा लगे कि ये जो मैं समीक्षा कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, तो कोई भी फ्लैट अर्थ वाला चर्चा में आ सकता है। मेरा नंबर नीचे यहाँ पे नीचे आता रहता है, उस नंबर पे, उस व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो इस टॉपिक के लिए कि जो 2 एक्सपेरिमेंट प्रयोग मैंने बताए, ये एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं है क्या। अगर वो बोलते हैं कि नहीं है करके तो मैंने बता दिया। अगर वो इस बात को सिद्ध कर दें कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो आप चर्चा में आ सकते हैं। मतलब फिर होगी कि भाई मेरी बात गलत है। तो मेरी ओर से निमंत्रित हैं सभी फ्लैट अर्थ वाले, जो भी उनमें से जिसको भी लगे, जो भी इस बात को गलत सिद्ध करना चाहे। जी।